हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किस राज्य में आत्मनिर्भर भारत मार्गदर्शन केंद्र शुरू किया गया है? इन विच स्टेट सेल्फ सफिशिएंट इंडिया गाइडेंस सेंटर हैज बीन स्टार्टेड? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में आत्मनिर्भर भारत मार्गदर्शन केंद्र शुरू किया गया है। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। भारतीय जनता युवा मोर्चा की महाराष्ट्र इकाई ने आत्मनिर्भर भारत मार्गदर्शन केंद्र शुरू किया है। यह केंद्र के आत्मनिर्भर कार्यक्रम को बढ़ावा देगा। जुड़वा उद्देश्यों के साथ 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई है। पहला उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले संकट को कम करना है, ताकि कमजोर वर्गों को खाद्यान्न और आर्थिक सहायता मिल सके। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने परिश्रम नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया। पोर्टल और ऑनलाइन सेवाएं व्यवसाय करने में आसानी में सहायक होंगी और राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। यह पंजीकरण, प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि सहित लगभग 52 सेवाएं प्रदान करेगा। महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, आप ये समझ गए होंगे। ओडिशा राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑक्टेन लॉन्च किया है। एसबीआई का मुख्यालय कहां पर है? जो कि मुंबई में एसबीआई का मुख्यालय स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑक्टेन को लॉन्च किया। यह कार्ड उन उपभोक्ताओं को अधिकतम बचत प्रदान करेगा जो ईंधन पर अधिक राशि खर्च करते हैं। कार्ड कुछ अच्छे लाभ देता है, जिसमें ईंधन खरीद, किराना और डिपार्टमेंट स्टोर वस्तुओं, भोजन और फिल्मों पर लाभ आदि शामिल है। आप ये समझ गए होंगे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और इसके हेड है अध्यक्ष दिनेश कुमार खरे और इसका मुख्यालय है हेडक्वार्टर मुंबई में। अगला प्रश्न है, कितने करोड़ रुपए के निवेश से कानपुर के रमईपुर गांव में एक बड़ा चमड़ा पार्क बनेगा? जो कि 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से कानपुर के रमईपुर गांव में एक बड़ा चमड़ा पार्क बनेगा। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से कानपुर के रमईपुर गांव में एक बड़ा चमड़ा पार्क बनेगा। पार्क जो मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना का हिस्सा है, इससे 50,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है और इस परियोजना को हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय से मंजूरी मिली है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जल्द ही इस परियोजना का शिलान्यास भी करने की संभावना है। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए डिस्कस करता हूं आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें।
उत्तर प्रदेश राज्य बना 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75 और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट से 31 है। आपको बता दें, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इंडोनेशिया की समन्वय गश्ती का कौन सा संस्करण भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया के बीच हुआ है? जो कि 35वां संस्करण भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया के बीच भारत इंडोनेशिया की समन्वय गश्ती का हुआ है। भारत इंडोनेशिया की समन्वय गश्ती का 35वां संस्करण भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया के बीच शुरू हुआ। P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ एक स्वदेशी निर्मित मिसाइल रणपोत भारतीय नौसेना जहाज कुलिस इंडोनेशियाई नौसेना जहाज KRI कटनायक दिन के साथ समन्वित गश्त करेगा। और 35वां इंडो कॉर्पोरेट अंतर संचालन को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों में योगदान देगा। इंडोनेशिया की राजधानी है कैपिटल जकार्ता। मुद्रा है करेंसी इंडोनेशियाई रुपया और राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और नेशनल गेम है बैडमिंटन। दोस्तों, कोई भी कंट्री आपकी न्यूज में है, करंट में है, तो उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार और ब्रिटिश काउंसिल ने उच्च शिक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर कितने वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं? जो कि इस समझौते पर 3 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। कर्नाटक सरकार और ब्रिटिश काउंसिल ने उच्च शिक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों सरकारें उच्च शिक्षा संस्थानों में नेतृत्व विकास पर सहयोग से जुड़े 3 साल के अपनी तरह के पहले समझौते पर हस्ताक्षर कर रही है और यह समझौता ज्ञापन भारत और ब्रिटेन के संबंधों को सहयोग के कई क्षेत्रों को मजबूत करेगा। आप ये समझ गए होंगे। कर्नाटक राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। कर्नाटक राज्य बना 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बैंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है वजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224। लोकसभा सीट से 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उद्यमी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार के साथ विजेताओं में से नंबर 1 पे है? जो कि विद्युत मोहन आपके नंबर 1 पे है भारतीय उद्यमी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार में। एक भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार के साथ 7 विजेताओं में से एक है और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी के द्वारा नवीन विचारों और महत्वाकांक्षी कार्यों का उपयोग करने वाले वैश्विक परिवर्तन निर्माताओं को दिया जाता है। विद्युत मोहन एक सामाजिक उद्यम तकाचार के सह संस्थापक हैं जो किसानों को उनके अपशिष्ट खेत अवशेषों के खुले में जलाने को रोकने में सक्षम बनाता है। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना की शुरुआत की है? जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना की शुरुआत की। उन्होंने कृषि मौसम 2019 के लिए बीमा दावों में 9.48 लाख किसानों के बैंक खातों में 1252 करोड़ रुपए जमा किए हैं। सरकार किसानों की मदद करेगी और दावों को फास्ट ट्रैक मोड में संबोधित करेगी। इसके अलावा किसानों की ओर से संपूर्ण प्रीमियम का भी भुगतान किया जाएगा। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। आंध्र प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं।
आंध्र प्रदेश राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है अमरावती। डिफेक्टो है जो कि हैदराबाद डिज्योर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2034 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? जो कि रियाद 2034 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी दोहा और 2034 के आयोजन की मेजबानी रियाद के द्वारा किया जाएगा। कतर 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी भी करेगा और कतरी राजधानी दोहा ने 2030 खेलों के लिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की आम सभा में सऊदी अरब के समकक्ष रियाद को हराया और मतदान 16 दिसंबर 2020 को हुआ था। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी टॉप लेवल के होते हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन किया कीजिए। कौन उत्तर प्रदेश के रामपुर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे? नितिन गडकरी, जो कि हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश के रामपुर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन 18 से 27 दिसंबर तक नुमाइश ग्राउंड पनवड़िया रामपुर में किया जा रहा है और यह देश के हर कोने से मास्टर कारीगरों और शिल्पकारों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रभावी मंच होगा। जैसा कि हमने इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य को कवर किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य बना 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट 31 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बेलग्रेड सर्बिया में व्यक्तिगत विश्व कप में महिलाओं की कुश्ती के 57 किलोग्राम में वर्ग में रजत पदक जीता है? जो कि अंशु मलिक ने कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। भारत की अंशु मलिक ने बेलग्रेड सर्बिया में व्यक्तिगत विश्व कप में महिलाओं की कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अंशु मलिक जो जूनियर रैंक से आ रही हैं, इन्होंने कई टूर्नामेंट से वरिष्ठ स्तर पर अपना तीसरा पदक जीता है और उन्होंने नई दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप 2020 में कांस्य और जनवरी 2020 में रोम में मट्टियो पेलिकॉन इवेंट में रजत पदक जीता था। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, वनस्थलीपुरम की जय भवानी नगर में रायथू बाजार के पास 2 BHK के मकानों का उद्घाटन किसने किया? जो कि केटी रामा राव ने 2 BHK के मकानों का उद्घाटन किया है। तेलंगाना के नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामा राव ने वनस्थलीपुरम की जय भवानी नगर में रायतू बाजार के पास 2 BHK के मकानों का उद्घाटन किया। यह 2 एकड़ में फैला हुआ है। 2 BHK के घर 3 ब्लॉकों में बनाए गए थे। प्रत्येक ब्लॉक में 9 मंजिलें थीं, जिनमें 334 डबल बेडरूम वाले घर थे और मकानों का निर्माण 28 करोड़ रुपए में हुआ था। तेलंगाना राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। राज्य बना 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 119। लोकसभा सीट से 17 और राज्यसभा सीट 7 है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला है, किस शहर ने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए अपनी पहली फ्लोटिंग एम्बुलेंस शुरू की है? जो कि पहली फ्लोटिंग एम्बुलेंस को श्रीनगर ने शुरू किया है। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर ने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए अपनी पहली फ्लोटिंग एम्बुलेंस को शुरुआत किया है। एम्बुलेंस के रूप में काम करने वाली फ्लोटिंग बोट सभी आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से सुसज्जित है और जल्द ही
डल झील पर अपना परिचालन शुरू करेगी। इस विचार की कल्पना तारिक अहमद पाटलो नाम के एक व्यक्ति ने की थी। महत्वपूर्ण है, आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 किस महीने में शुरू होगा? इन विच मंथ विल द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 स्टार्ट? दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।